अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान जाफ़री और आज हम बात करेंगे दो बड़े फ़नकार। एक पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के हैं और एक हैं हिंदुस्तान की इंडस्ट्री से। दोनों इस दुनिया से चले गए। तारिक अज़ीज़ साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, उनके कैरियर पे जितनी भी बात कर दी जाए और उनसे जितना भी सीखा जाए कम है। तो पहले मैं तारिक अज़ीज़ साहब की एक वीडियो क्लिप आपको दिखाता हूँ ताकि हमारी भी एक याद ताज़ा हो जाए जो हमारे बचपन से अब तक चली आ रही है। तो वो देखते हैं। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। ये गुजारिश है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद जब पढ़ें तो तर्जमे के साथ पढ़ा करें। जो लोग तर्जमे से पढ़ते हैं वो फौज व फलाह भी पाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़िंदगी तो खाकी है, खाक में खाक होना है। खाक में खाक होने से पहले तो इस खाक के शिफा को इसको देखने का अपने मकसद माथे ये था का कि झूमर बना ले, यानी हम दुनिया 30 भी साल खुश। पीटीवी की इंडस्ट्री के ऊपर राज करने वाले तारिक अज़ीज़ साहब कुछ दिनों पहले इस दुनिया से चले गए। 84 ईयर्स उनकी एज थी और उनकी जो पर्सनैलिटी थी और जो उनकी आवाज़ थी उससे तो एक एक बच्चा जो है वो बिल्कुल उस यानी कि कोई शक वाली बात ही नहीं है कि वो ऐसी एक पर्सनैलिटी थी कि उनकी आवाज़ 30 साल इस इंडस्ट्री के ऊपर पीटीवी के ऊपर राज किया उन्होंने। और मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनकी तारीफ़ के पुल बांध सकूं। जो उनके अशआर कहने का अंदाज़ और प्रोग्राम करने का अंदाज़ पीटीवी के ऊपर, यानी कि उनकी जितनी भी तारीफ़ कर दी जाए। जो उन्होंने अपना सियासी कैरियर स्टार्ट किया और फिर उसको लेके चले, यानी कि लोगों के दिलों की धड़कन। जब तारिक अज़ीज़ साहब मुझे अभी तक आज तक याद है कि जब पीटीवी पे इनका प्रोग्राम शुरू होता था तो घर के तमाम अफराद सब काम छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाते थे और जब वो इस प्रोग्राम शुरू होता था और वो जब ख़त्म होता था तो कोई भी टीवी के आगे से नहीं हटता था। तो तारिक अज़ीज़ साहब इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद करे और उनके कब्र में आसानी के मामलात फरमाए और अज़ाब कब्र अज़ाब जहन्नम से बचाए। और दूसरे फ़नकार की जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो हिंदुस्तान का बिल्कुल यंग टैलेंटेड लड़का सुशांत सिंह, जिन्हें कुछ दिनों पहले ख़ुदकुशी की है और कुछ मीडिया से ये रिपोर्टें भी हैं कि इनका मर्डर किया गया। फ़िलहाल ये बात तो एक बहुत अलग हो जाएगी कि उनका मर्डर हुआ है या उन्होंने ख़ुदकुशी की है, लेकिन हम उनकी कामयाब फिल्मों पे और उनकी थोड़ी सी अदाकारी पे एक नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद उसको ब्रीफ करेंगे। बताऊं, ये तीनों हैं यहाँ पर जो बोले इसने छोड़ दिया, इसने किया नहीं किया, लेकिन फेल पास। आई मीन 3 such सक्सेसफुल पीपल सिटिंग हियर, तो पास फेल का कोई किस्सा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। जब सांसें भरती हूँ, टैलेंट का ताल्लुक आपकी तालीम से बिल्कुल नहीं है। गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। सुशांत सिंह पीके के बाद एकदम से धूम पकड़ने वाला सरफराज होगा और इस तरह फिर बहुत अच्छी फिल्में छिछोरे जैसी और ऐसी फिल्में इन्होंने की हैं कि MS धोनी, और यानी उन्होंने अपना जो टैलेंट था उसको भरपूर तरीके से अपने शायकीन के सामने परफॉर्म किया और लोगों के दिलों में जगह कर ली इन्होंने।
अगर इंडस्ट्री के हवाले से बात की जाए तो ऐसे बहुत हज़ारों लड़का जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के अपनी किस्मत को रो धो के अपनी फील्डें चेंज कर लेते हैं या डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं अपने फ्यूचर से और किसी और तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन अगर सुशांत सिंह की बात की जाए तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाया और अपना कैरियर बहुत अच्छी तरह से लेके चल रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी क्या बात थी जो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई इनकी पर्सनल लाइफ की कोई ऐसी बात थी जो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स वगैरह ने जो इसकी जानकारी निकाली है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अपने दोस्त को कॉल कर रहे थे, उनके दोस्त कहीं बिज़ी थे, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी और जब दोस्त ने कॉल बैक किया तो सुशांत बिज़ी थे, उन्होंने वो कॉल रिसीव नहीं करी। तो अगर कामयाबी और नाकामी की बात करी जाए तो सुशांत सिंह मेरे हिसाब से एक कामयाब हीरो थे। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर वो तमाम चीज़ें हासिल कर चुके थे अपनी मेहनत से, जो एक नौजवान खूबसूरत लड़के की ख्वाहिश होती है या किसी भी नौजवान की ख्वाहिश होती है कि यार मैं अच्छा हीरो बन जाऊं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मेरा नाम हो जाए, मेरे फैंस हों हज़ारों की तादाद में। तो ये तमाम अचीवमेंट्स उनके पास थी। लेकिन क्या बात थी जो उन्होंने ख़ुदकुशी की? हो सकता है कि ये उनका कोई घरेलू मसला भी हो सकता है और कोई घरेलू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हम उस साइड नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि सुशांत सिंह की ज़िंदगी से हमें ये सबक सीखना चाहिए कि हम अपने प्यारों को अकेला छोड़ देते हैं जिस वक्त उनको हमारी ज़रूरत होती है। तो जब हम इस अकेले होते हैं तो हमारे दिल के अंदर बहुत अजीब व गरीब किस्म के वसवसे आने शुरू हो जाते हैं जो इस तरह के स्टेप लेने पे इंसान को मजबूर करता है, क्योंकि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। उसकी तो कोशिश ये होती है इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाए। तो सुशांत सिंह कैरियर के हिसाब से तो वो एक कामयाब इंसान थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उनको क्या दुख था दिल ही दिल में जो अपने दोस्त से शेयर करना चाह रहे थे। हो सकता है उनका दोस्त ये फ़ोन उठा लेता और वो अपने दिल की बात जब उससे कहते तो वो उसको कोई उससे बेहतर आइडिया देता या उनके दिल की बात सुन के उसका दिल हल्का हो जाता। तो फ़िलहाल इन्होंने इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका दिया है और जितने भी सुशांत सिंह के फैंस हैं वो उनको भी, और ये मसला अगर उनका ये था कि उनको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था तो ये सिर्फ सुशांत का मसला नहीं है। ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जिन्हें टैलेंट होने के बावजूद इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप ख़ुदकुशी कर लें या आप उस रास्ते से फ़रार हासिल कर लें। आप अपनी पूरी मेहनत करें और अल्लाह हर इंसान को उसकी मेहनत का अजर भरपूर देता है। फिर सुशांत से किस दुनिया से चले गए तो मैं तो आप अपने तमाम देखने वालों को आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बल्कि मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो आपके हमदर्द हैं, उनके दिल के अंदर ऐसी कोई बात हो जो वो आपसे शेयर करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सके तो उनसे ये बात ज़रूर शेयर करें। उनको अकेला नहीं छोड़ें किसी भी ऐसे मौके पर जिस वक्त उनको आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये जो दिल का मामला होता है ये इंसान को जितवा भी देता है और हरा भी देता है, क्योंकि जब एक दफ़ा दिल टूट जाता है तो फिर उसकी कोई दवा नहीं होती। तो मैं अपने तमाम देखने वालों से कहूँगा कि अपने साथियों का, अपने दोस्तों का और अपने प्यार करने वालों का बहुत बहुत ख्याल रखें। और आज की वीडियो का अख्तिताम करूँगा इस बात पे। जज़ाकल्लाह।